मामला मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आलियाबाद का है। यहां स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक शिक्षक पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि शिक्षक ने न केवल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को फाड़ा, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले दलित बच्चों के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। क्रूरता की हद। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उन्हें जबरन मुर्गा बनाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। परिजनों का गुस्सा जब डरे सहमे बच्चे घर पहुंचे और आप बीती सुनाई तो दलित समाज का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और डिलारी थाने का घेराव कर दिया। थाने पर बढ़ते हंगामे को देख पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। थाना प्रभारी ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक शिक्षक जिसकी जिम्मेदारी बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाना है, वे खुद नफरत कैसे फैला सकता है? जी, क्या नाम है? अशोक कुमार सूर्यवंशी नाम है। ये जो घटना घटी है, क्या प्रकरण रहा जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? प्रकरण क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहा था। उस समय क्लास शुरू भी नहीं हुई थी, 8:30 ही बजे थे। जाने के लिए जैसे मैं बाहर निकला तो देखूं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अंदर दस्ते चले आ रहे हैं। मैं पूछा भी बात क्या है, इधर ऑफिस की तरफ आया, अपने गेट पर अभी आया था, इतने मुझे बाहर खींच लिया। मैंने बात तो बताओ, बात क्या तब आराम से बात करो, बात क्या है। उन्हें नहीं आता, बोले कि तुमने जो है अम्बेडकर की मूर्ति फाड़ दी। मैंने को दिखाओ मुझे कहाँ फाड़ी है। ये लगी हुई ऑफिस के अंदर मूर्ति है, लगी हुई है। भाई देखो मूर्ति ये लग रही है अच्छी, कहाँ से माला उला लगा के ठीक ठाक हमने साफ करके पन्नी में करके लगाए हुए हैं मूर्ति। कहाँ फटी दिखाओ, कहाँ फटी हुई? नहीं तो फाड़ी है तुमने ऐसी करके बाहर करके, और लाद गुस्से बरसाना शुरू कर दिए। पहले पीछे सिर पे मारा, मेरे कान पे मारते। अब इधर चार तो सब लगभग 40-50 के आसपास लोग थे। पूरा स्कूल इतने में धस के भर गया। इतना बाहर गेट पर ले आकर गिरा दिया, गिरा कर लाद गुस्से बरसाने लगे। और बड़ी मुश्किल से बच करके मुझ से आया और आकर के बच करके निकला, आकर के ऑफिस में बंद कर लिया। इतने एक आचार्य आ गए, उन्होंने थोड़ा बीच आवाज़ करा तो मैं बच करके ऑफिस बंद कर लिया। फिर भी बाहर से हाथ पीटते रहे कि खोलो खोलो, अंदर खोल, मारेंगे तुझे, जान से मारेंगे आज। मैंने कहा भाई बात किया, इसने क्यों इतने फिर जब शोर मचा तो फिर गांव के लोग आए, तब वो लोग ऐसा हटे जी। उसके बाद भी विवाद कट गए। अब चैलेंज देके गए जी कि तू निकलेगा बाहर को, तुझे जान से मारेंगे हम। क्या इस घटना की सूचना आपको पुलिस को दी? पुलिस को सूचना दी मैं, लेकिन कल से पुलिस का आदमी, एक आध आदमी हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं आ रहे, यानी आप भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, वो सब लोग जोड़ रहे हैं। रात भी गेट के बाहर इकट्ठा हो गए थे। मैं बाहर अंदर यहीं रहता हूँ, स्कूल के अंदर ही। देखा बाहर से कुछ खटखटा रहे हैं। मैंने रात बारिश पड़ रही थी, फिर भी बाहर मैंने चुपचाप अपना कंधा पर पड़े हुए, मैं फ़ोन पुलिस को लगाना, फ़ोन नहीं लग रहा। अंदर बैठा रहा, फिर वो लोग चले गए। सुबह जा रहा हूँ, यदि मुझे कुछ होता है तो मैं इसका पूरा जिम्मेदार लिख करके पूरे पुलिस प्रशासन को और राजनेताओं को, अपने जब सरकार को भी मैं कह रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे ऊपर ये जान का खतरा है। ये लोग मार सकते हैं। जब उस दिन ले आकर बार रुका के नीचे नाली में गिरा कर मार रहे हैं, बार कपड़े फाड़ दिए सारे मेरे, पैसे थे जेब में वो गिर गए सारे, ये चैन पहन रखी थी वो गिरा दी सारी मेरी, उठा कर ले गए। पता जब ये मुझे मार रहे हैं तो मैं चैन उठाता क्या रहता, मैं मोबाइल का स्क्रीन तोड़ दी सारे, मेरा मोबाइल फोड़ दिया और सब कर दिया। तो क्या करूँ मैं? मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे हुआ तो इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं सीधा साफ इस बात कह रहा हूँ।